कैंसर पेशेंट का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्हें किन चीज़ों को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, आज हम आपको वो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने क्यों ज़रूरी है। हालांकि इम्यूनिटी सभी की बढ़ी हुई होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कैंसर पेशेंट के लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, कैंसर हमारे आपके सभी के शरीर में कैंसर के सेल्स होते हैं, बढ़ते हैं, टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन जिन पेशेंट्स के अंदर इम्यूनिटी बहुत वीक होती है ना, उनकी कैंसर सेल्स प्रॉपर मल्टीपल होते रहते हैं, टूटते नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं। तो उनकी जब कैंसर सेल बढ़ते रहते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा बंच बन जाता है, उसके बाद वो हमारे अच्छे सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर जाते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, जिससे कैंसर सेल हमारी बॉडी में आगे मल्टीपल ग्रो हो ही ना पाए। ठीक है, तो अब ये तो रहा कंसेप्ट कि बढ़ाना क्यों ज़रूरी है। अब बढ़ाने के लिए करना क्या होगा कि पहले कहते हैं ना कि हर चीज़ के लिए पहले ही सावधानी रखोगे तो अच्छा है, कि क्षति से बेहतर है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हमें क्या करना है, क्या विशेष ध्यान रखना है, क्या भोजन में हमें इंक्लूड करना है। तो उसके लिए आप कई चीज़ें हैं ऐसा। सबसे पहला तो है कि आप अपनी जो नेचुरल चीज़ें हैं, अपने आसपास प्रकृति की जो चीज़ें हैं, उनको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। उसमें क्या क्या हो सकता है, कच्ची साग सब्जियाँ, फल फ्रूट, सब्जियों में कौन कौन सी सब्जियाँ खा सकते हैं आप, विशेष रूप से आप गाजर का सेवन कर सकते हैं। और हरी पत्तेदार सब्जी जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई, बथुआ हो गया, जो भी हरी पत्तेदार सब्जी। अब ये हरी पत्तेदार सब्जियाँ मैंने आपको कहा कि उनको खाना चाहिए, तो ये नहीं कि आप गर्मी में हरी पत्तेदार सब्जियाँ लेके आ गए और उसको खाने लग गए, या बारिश के मौसम में खाने लग गए। हमेशा ध्यान रखें विशेष तरीके से कि जब जिस सीज़न में जो सब्जियाँ उगी जा रही है, जो आ रही है, उन्हीं का ही सेवन करना है। और जिस सीज़न में जो फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल है, फ्रूट्स में अगर हमने आपको कहा था एप्पल खाइए अच्छा है, अनार खाइए अच्छा है, मैंगो भी आप खा सकते हैं जो खाना चाहते हैं। तो ये नहीं कि आप एप्पल अनार ऑफ सीज़न में भी खाने शुरू हो गए हैं, ऐसा नहीं करना है। इस चीज़ का प्लीज़ विशेष ध्यान रखिएगा कि जिस मौसम में जो फल आ रहा है उसी का ही आपको सेवन करना है। उसके बाद में पानी पीजिए, खूब सारा पानी बॉडी को डिटॉक्स करता है, उसका आपको सेवन ज़रूर करना है। एक बार आप दिन में ना ग्रीन जो ग्रीन लीव्स का है ना सूप, आसपास आप मेरे आसपास जब हरी पत्तेदार सब्जी हरी पत्तियाँ देख पा रहे होंगे पेड़ पौधों में, उसी तरह आपके आसपास जो भी हरी पत्ते वाली सब्जियाँ हैं या फिर हरे पत्ते हैं, पेड़ पौधों पे तो होंगे, माना हरे पत्तेदार सब्जियाँ तो नहीं आती, गर्मियों में नहीं आती, बारिश में मौसम में कीड़े वाली आ जाती है, लेकिन आसपास पेड़ों पे तो पत्तियाँ लगी हुई होती है, पौधों में लगी होती है। तुलसी हो गया, पुदीना हो गया, अजवाइन के पत्ते हो गए, या फिर पीपल के पत्ते हो गए, अशोक की छाल ले सकते हैं, अशोक के पत्ते ले सकते हैं आप। इन चीज़ों को तो आप सेवन कर सकते हैं ना। इन चीज़ों को तो अपनी सबका एक जूस बना के दिन में 1 गिलास तो पी सकते हैं, जिससे बॉडी की डिटॉक्स होती है। क्योंकि अपने आसपास जो भी हम खाने पीने में डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं ना, उसमें क्या होता है कि हर चीज़ में केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स कुछ ना कुछ मिला हुआ ही आता है। तो उससे बेटर है कि जब हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, ग्रीन जूस का इंटेक करते हैं, तो हमारी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। वो सारी जो गंदगी हमारे शरीर में इकट्ठी हुई थी उन सबको बाहर निकाल देता है। तो ग्रीन जूस को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, इसका सेवन कर सकते हैं। और कई बार हमसे पूछा जाता है कि ड्राई फ्रूट का सेवन करना चाहिए क्या, ड्राई फ्रूट्स बहुत हेल्दी होता है, बहुत गुणकारी होता है, क्या उसका भी हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें, उसको भी खाएं। तो देखिए, ड्राई फ्रूट्स खाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि कई बार पेशेंट की इम्यूनिटी उसकी अंदर उसमें होना तो चाहिए कि जो उसकी जठर अग्नि है वो इतनी प्रबल तो होनी चाहिए कि जो खाया वो पचा पा रहा है। अगर आप ड्राई फ्रूट सेवन कर रहे हैं ना, तो 5 से 7 जो नग है, 5 से 7 पीसेस बहुत होते हैं, इससे ज़्यादा आप एक्सट्रीम उनका यूज़ ना करें। और जब भी आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें ना, उसको भिगोकर करें, उन्हें भिगोकर खाना है। इसके अलावा आप दिन में 1 बार नारियल पानी ले सकते हैं। नारियल पानी देखिए, एक चीज़ और होता है, नारियल पानी ना उठते ही लोग पीने शुरू हो जाते हैं। जैसे 6 बजे वॉक पे गए, 6 बजे पानी पी के आ गए। नारियल पानी को बेहतर रहेगा, बेटर रिजल्ट मिलेंगे अगर हल्की फुल्की धूप अगर आ गई है, जैसे 7 साढ़े 7 तक हल्की फुल्की धूप आ जाती है, उसके बाद अगर आप नारियल पानी का सेवन करते हैं ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो आप उस समय नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा रात को 1 गिलास दूध गौ माता का वो ज़रूर पीना है। उसका विशेष ध्यान रखिए कि रात को 1 गिलास दूध, कम से कम 250 ml दूध आपको सेवन करना ही है। अब उस दूध के अंदर क्या मिलाना है, अगर सर्दियों का मौसम है, बारिश का मौसम है, आप उसके अंदर आधा चम्मच हल्दी मिला सकते हैं। अदरवाइज ऑफ सीज़न में किसी भी मौसम में, चारों ही जो ऋतुएँ होती है हमारी, सभी ऋतुओं में आप जो देसी गौ माता का घृत होता है ना, मिलाने वाला घृत, वो आप 1 से 2 चम्मच आप मिला के पी सकते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपने देसी गौ माता के दूध में घी मिला के पी लिया ना, तो शायद ही ऐसी कोई बीमारी है जिससे आपका शरीर ना लड़ पाए। इतनी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, इतना वो पावरफुल मेडिसिन की तरह काम करता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, एक तो दूध गौ माता का होता है, होना चाहिए। अब दूध तो फिर भी मिल जाता है गौ माता का, लेकिन जो घी है ना बिलौने वाला, वो बहुत मुश्किल से मिल पाता है। तो कोशिश कीजिएगा अपने आसपास जो किसान भाई हैं, जो फार्मर्स हैं, या फिर जो गौ माता का पालन करते हैं गाँव में स्पेशली, वो अगर दे पाएँ आपको तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर आपको फिर भी कहीं से नहीं मिल पा रहा है तो आप संस्थान द्वारा मंगा सकते हैं, संस्थान आपको उपलब्ध करा देगा। जो वैदिक मंथनी प्रक्रिया से देसी गौ माता का घृत बनाया जाता है। अब ये सही तो था पहले प्रिवेंशन का। अब उसके बाद में अगर कोई कैंसर पेशेंट को ऑलरेडी पेशेंट है जो कैंसर से पीड़ित है, जो उसका फर्स्ट सेकंड स्टेज इनिशियली नहीं पता चला है, या प्राइमरी स्टेज में भी उसे पता चल गया है, किसी भी स्टेज का हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज तक का कोई भी स्टेज का पेशेंट हो ना, उसको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी तो क्या करे, ये सब चीज़ें तो ना पहले
पहले प्रिवेंशन करो तो ज़्यादा बेटर रहती है। अब होने के बाद भी आपको अब तो मैं अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, अब इम्यूनिटी कैसे नहीं बढ़ रही है, अब उसके साथ में ना आपको कुछ और भी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? अब इसके साथ में आपको पुनर्जीवक लेना पड़ेगा। पुनर्जीवक क्या है? पुनर्जीवक संस्थान द्वारा बनाई गई एक ऐसी औषधि है जिसमें लगभग 72 तरह की औषधियों का एक तरह से मिक्सचर बना के बनाया गया है, जिससे कैंसर पेशेंट को इम्यूनिटी मिले, ताकत मिले, वेट लॉस ना हो पाए और सभी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी हर तरह से बढ़ पाए। तो आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। जो आप हेल्पलाइन नंबर देख रहे हैं ना, उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि क्या होता है, किस तरह से काम आता है और किस तरह से कैंसर पेशेंट की इस औषधि से, इसके साथ साथ कई औषधि और दी जाती है कैंसर पेशेंट को, उसकी सारी जानकारी आप इस हेल्पलाइन नंबर पर ले सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे जो भी कैंसर से ग्रस्त पेशेंट है ना, उनकी एक छोटी सी आप हेल्प भी कर पाए। हमारे थ्रू, आपके थ्रू अगर कोई भी एक कैंसर पेशेंट बचता है ना, किसी का जीवन बचता है ना, तो शायद ही इससे बड़ा कोई पुण्य हो पाएगा। तो आप इस वीडियो को एक साथ शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और किसी भी तरह का कोई भी स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न आप संस्थान में जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।